एटॉमिक स्ट्रक्चर में आज का टॉपिक है आपका अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल के बारे में आप सीखेंगे और इनफैक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अफबाउ प्रिंसिपल का बहुत बड़ा योगदान है। मतलब अफबाउ प्रिंसिपल के मदद से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। अफबाउ प्रिंसिपल में सबसे फर्स्ट एक ये ध्यान रखिएगा, इट इज़ नॉट ए नेम ऑफ साइंटिस्ट। अफबाउ किसी भी वैज्ञानिक का नाम नहीं है। अफबाउ एक जर्मन वर्ड है और जिसका मतलब होता टू कंस्ट्रक्ट, मतलब निर्माण करना, या बिल्डिंग अप मतलब बनाना, क्रमबद्ध करना। मतलब ये अफबाउ वर्ड का मतलब हो गया जो वन एटम के अंदर जो ऑर्बिट के अंदर सबसेल और सबसेल के अंदर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते, तो इन ऑर्बिटल को अगर आप एनर्जी के क्रम में क्रमबद्ध कर देते, सजा देते, तो इसी सजावट को हम नाम देते अफबाउ। गौर से देखिएगा, सब लोगों को पता है फर्स्ट ऑर्बिट में होता 1s, सेकेंड ऑर्बिट में 2s और 2p, थर्ड ऑर्बिट में 3s 3p 3d, फोर्थ ऑर्बिट में 4s 4p 4d 4f, फिफ्थ ऑर्बिट में 5s 5p 5d 5f, 5g भी होता लेकिन ये भविष्य में आएगा, डैश 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 कर दीजिए। सिक्स में 6s 6p 6d, और इसके बाद ये इन फ्यूचर, ऐसा नहीं जो नहीं होगा, इन फ्यूचर। सेवन्थ में आएंगे तो 7s 7p, उसके बाद ये इन फ्यूचर जाएगा। अब ये चीज़ क्या है, गौर से सुनिएगा। आज के डेट में पीरियोडिक टेबल में 118 एटॉमिक नंबर के एलिमेंट ज्ञात है, इसलिए इन ऑर्बिटल्स का एग्जिस्टेंस, अस्तित्व भी नहीं है। ये इन फ्यूचर भविष्य में जाकर ये अस्तित्व में आएंगे। अब अफबाउ का यहाँ पर क्या यूज़ है ये समझिएगा। इन सारे ऑर्बिटल्स को जब हम एनर्जी के क्रम में, मतलब ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, यहाँ पे हो गया एनर्जी, और इस जगह पर हो गए टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। तो जब हम सारे ऑर्बिटल्स को एनर्जी के क्रम में सजा देंगे, अरेंज कर देंगे, तो हम इसी को हम नाम देंगे अफबाउ। मतलब जैसे क्यों और कैसे सजाते हैं वो भी हम आपको बता कर देते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। ये एक सीढ़ी बन गया, मतलब डिफरेंट ऑर्बिटल्स के लिए एनर्जी का एक क्रम बन गया। तो सबसे लो एनर्जी वाला जो होगा वो सबसे नीचे आएगा, उससे ज़्यादा एनर्जी वाला ऊपर, फिर और ज़्यादा एनर्जी और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर, और इसी अरेंजमेंट को हम नाम देते अफबाउ। अब सर हमको कैसे पता इतने में किसकी एनर्जी कम है और किसकी एनर्जी अधिक है? तो उसको जानने के लिए एक नियम दिया गया जिसका नाम है N+L रूल। N हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L हो गया एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो किसी भी सब सेल को हम प्रदर्शित करते हैं NL के द्वारा। जो फर्स्ट नंबर होता वो होता N, अर्थात प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और जो सेकेंड अल्फ़ाबेट होता वो होता सबसेल L। याद होगा, S के लिए L0, P के लिए L1, D के लिए L2 और F के लिए L3। आइए एक एक करके समझते हैं। N+L का वैल्यू कैसे निकालते चेक करिएगा। तो 1s में याद होगा ये 1 है, तो n इज इक्वल टू 1, s के लिए l इज इक्वल टू 0, N+L इज इक्वल टू 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। 2p के लिए 2 है तो n इज इक्वल टू 2, p के लिए याद कीजिए l इज इक्वल टू 1, तो N+L इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। 3D के लिए n इज इक्वल टू 3, D के लिए l इज इक्वल टू 2, N+L 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। उसी तरह 4f के लिए दिस इज 4, दिस इज l इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर ये आप सीख गए N+L का वैल्यू निकालते कैसे। अब यहाँ पर नियम बहुत स्ट्रेट है, कहता है जिसके N+L का वैल्यू लो होगा,
समझ जाइए उसकी एनर्जी लो होगी। जिसके n+l का वैल्यू हाई होगा समझ जाइए उसकी एनर्जी हाई होगी। फिर से एक बार, n+l का कम मान एनर्जी ऊर्जा कम, n+l का अधिक मान एनर्जी अधिक, मतलब सबके लिए n+l आपको निकालना है। दूसरी तरफ अगर n+l सेम हो जाए, n+l सेम हो जाए तो ऐसी हालत में जिसका n कम उसकी एनर्जी कम, जिसका n अधिक उसकी एनर्जी अधिक। पॉइंट यहाँ बिल्कुल क्लियर है। n+l का लोअर वैल्यू लोअर एनर्जी, हायर वैल्यू हायर एनर्जी। अगर n+l इक्वल है तो जिसमें n कम होगा एनर्जी लो, n अधिक होगा एनर्जी हाई। तो ये नियम आपका मिल गया। अब इस आधार पर इसी का स्टेटमेंट डाला गया, जिसके n+l का वैल्यू लो एनर्जी लो, n+l का वैल्यू हाई एनर्जी हाई स्टेटमेंट। अब आप यहाँ पर n+l का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखते चलें, बहुत इजी है कैलकुलेट करना, गौर करिए। इसके लिए n+l का वैल्यू कितना होगा, तो 1 + 0 = 1। 2s के लिए कितना, 2 + 0 = 2। 2p के लिए कितना, 2 + 1 = 3। 3s के लिए कितना, 3 + 0 = 3। 3p के लिए 3 + 1 = 4। 3d के लिए 3 + 2 = 5। 4s के लिए 4 + 0 = 4। 4p के लिए 4 + 1 = 5। 4d के लिए 4 + 2 = 6। 4 + 3 = 7। 5 + 0 = 5। 5 + 1 = 6। 5 + 2 = 7। 5 + 3 = 8। 6 + 0 = 6। 6 + 1 = 7। 6 + 2 = 8। 7 + 0 = 7। 7 + 1 = 8। इस पूरे में खाली थोड़ा सा स्मार्ट रहिएगा। ये अगर ऊपर 1 है तो 1 2 3 4 5 6 7 कंटिन्यू है। जहाँ नंबर अगर 3 है तो 3 4 5, 4 है तो 4 5 6 7, 5 है तो 5 6 7 8। बहुत आराम से आप n+l निकाल सकते और यहाँ से आपकी थ्योरी ऐसे शुरू होती। गौर करिएगा, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया ऑर्बिटल, ये हो गया एनर्जी, ये हो गया ऑर्बिटल्स। ये आप सीढ़ी बना लें, एनर्जी का एक सीढ़ी हमने यहाँ पर जनरेट किया। बार बार आप प्रैक्टिस करके बनाते रहेंगे। गौर करिए, थ्योरी आपके पास एकदम क्लियर है। जिसके n+l का वैल्यू लो उसकी एनर्जी लो। तो पूरे में अगर आप देखें तो सबसे स्मॉलेस्ट मान 1s के लिए n+l का मान 1 है। इसका मतलब पहली सीढ़ी पर कौन होगा, 1s। 1s उस n+l का जो इससे ऊपर का मान है वो है 2, और किसके लिए, 2s। 2s तो ये 1s के बाद 2s। फिर याद कीजिए 3 वैल्यू दो के लिए इक्वल आपके पास आ रहा, 3 वैल्यू 2 के लिए आइडेंटिकल आ रहा। यहाँ भी वैल्यू कितना आ रहा, 3, यहाँ भी आ रहा कितना, 3। नियम याद कीजिए, अगर n+l का मुकाबला टाई हो जाए, इक्वल हो जाए तो क्या, तो नियम है जिसमें n का वैल्यू लो उसकी एनर्जी लो। यहाँ n का वैल्यू 2, यहाँ n का वैल्यू 3। 2 और 3 में छोटी संख्या 2 हुई, मुकाबला दोनों 3 3 है, लेकिन यहाँ n का वैल्यू 2 है, यहाँ n का वैल्यू 3 है, तो बाजी कौन मारा, 2p। तो 2s के बाद आपका क्या हो गया, 2p। 2p के बाद कौन सा हुआ, 3s। ये दोनों। अब आप 4 वाले पर चलें, 4 वाले पर आप चलें तो आपको और आइडिया लगेगा 4 वाले में। गौर करिए, ये भी वैल्यू हो गया 4, ये भी वैल्यू हो गया 4। इसमें n का वैल्यू 3, इसमें n का वैल्यू 4। पहले कौन आएगा, 3p, उसके बाद कौन आएगा, 4s। पहले आएगा 3p, उसके बाद आएगा 4s। एकदम ध्यान से देखिएगा। फिर 5 वाले पर अगर आप वैल्यू लें, 5 वाले का वैल्यू दिख जाएगा।
याद कीजिए, ये भी हो गया 5, ये भी हो गया 5, ये भी हो गया 5, n प्लस एल का वैल्यू बराबर। तो आप किन को चुनेंगे? जिनके n का वैल्यू कम। इसके n का वैल्यू 3 है, यहाँ n का वैल्यू 4 है, यहाँ n का वैल्यू 5 है। तो पहले कौन आएगा? 3D। पहले आ गया 3D। 3D के बाद कौन आएगा? 4P। 3D के बाद 4P। 4P के बाद कौन आएगा? 5S। 5S। इस आधार पर उम्मीद है आप ऑर्बिटल्स को आराम से सजा पाएंगे। थ्योरी फिर से एक बार, n प्लस एल का वैल्यू जिसका कम उसकी एनर्जी कम, n प्लस एल का वैल्यू अधिक उसकी एनर्जी अधिक। आप आराम से n प्लस एल के आधार पर ये सीढ़ी आप बना सकते। इसका एक संक्षिप्त रूप, जो छोटा रूप, जो बहुत मज़ेदार है, वो इस प्रकार से बना। अगर आप वो प्रिंसिपल को अगर आप देखें तो कहता है ग्राउंड स्टेट में, मतलब सामान्य अवस्था में, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में भरेगा जिसकी एनर्जी पूरी लो होती है, एकदम कम होती है, और उसके पूरा भर जाने के बाद इलेक्ट्रॉन उससे हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में भरेगा। वो पूरा भर जाए तो और हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में भरेगा। इसी नियम को हम लोग नाम देते अबव प्रिंसिपल। इसको एक और बहुत इजी उदाहरण से आप समझ लें। मान लेते हैं किसी गांव में कोई तालाब है और उस तालाब में भीषण गर्मी के कारण तालाब बिल्कुल सूख गया है। अब समझ लीजिए ये तालाब की सीढ़ी हो गई। तालाब की ये सीढ़ी है, एक तरफ घाट बना हुआ, सीढ़ी बनी हुई तालाब के एक छोर पर, और भीषण गर्मी के कारण पूरा तालाब एकदम ड्राई हो गया, सूख गया एकदम। अब गौर से सुनिएगा, जैसे ही बारिश के समय में पानी भरता है तो ऑटोमेटिक है सबसे पहले पहला सीढ़ी जो होगा वो पानी में भरेगा, डूबेगा। और अगर ये पहला सीढ़ी डूब गया तो उसके बाद अगर और बारिश होती है तो 2 नंबर का, नीचे से जो 2 नंबर का सीढ़ी होगा वहाँ पानी भरेगी पूरा। अगर वो भी डूब गया तो फिर उससे ज़्यादा एनर्जी वाला ऑर्बिटल जो होगा, मतलब वो जो सीढ़ी होगी उसको अब ऑर्बिटल धीरे धीरे आप माने, वो डूबेगा। और ऐसा कभी नहीं होगा जो यहाँ पर कोई खड़ा हुआ व्यक्ति ये कह दे जो 2 सीढ़ी नीचे चलो तुमको सूखा मिलेगा, संभव ही नहीं है। पानी जहाँ तक पहुँच गया इसका मतलब उसके अंदर तक का पूरा सीढ़ी कंप्लीटली डूब चुका। तो यहाँ पर भी याद रखिएगा, जब हम ऑर्बिटल्स को एनर्जी के क्रम में सजाते हैं तो जब तक नीचे का ऑर्बिटल पूरा इलेक्ट्रॉन से भर जाएगा, सबको याद होगा एस में कितने इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2, पी में कितने, मैक्सिमम 6, डी में ज़्यादा से ज़्यादा कितना इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। तो जब नीचे का पूरा भर जाएगा तब इलेक्ट्रॉन उससे ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाएगा, मतलब 1s2 पूरा भर गया, फिर 2s2 पूरा भर गया, 2p6 क्योंकि p में ज़्यादा से ज़्यादा 6 होता वो भर गया, तो 3s2, 3p6, 4s2, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन भरता। और इसी नियम को नाम देते अबव प्रिंसिपल, और वो नियम कहता ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन भरता है विभिन्न ऑर्बिटल में इस प्रकार से। नियम कहता है सबसे ये ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरता है, जिसको लैंग्वेज से और सिंपल आप बना लें। सबसे पहले वो मिनिमम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में भरता और उसके पूरा भरने के बाद उससे ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरता है पूरा भरने के बाद। और इसी नियम को नाम दिया गया अबव प्रिंसिपल। अब गौर से देखिए, अगर इतने ऑर्बिटल में किसी भी स्टूडेंट को बार बार n+l रूल लगाने में तकलीफ हो, बार बार तक दिक्कत हो, जो फिर n+l रूल लगाना है, फिर n+l में किसका वैल्यू ऊपर है किसका नीचे है, खोजने में दिक्कत हो, तो एक बहुत छोटा सा टेक्निक है, आप अप्लाई करिए, बहुत इंटरेस्टिंग। जितना दूर आप यहाँ पर गैप रखते हैं अंदाजन आप उतना ही गैप यहाँ भी रखें। थोड़ा सा 19-20 होने पर कोई दिक्कत नहीं, मतलब ऊपर आप जितना यहाँ गैप रखते हैं अंदाजन उतना गैप आप यहाँ भी रखें। 1 में याद होगा 1s,
2 में 2s 2p, 3 में 3s 3p 3d, 4 में 4s 4p 4d 4f, 5 में 5s 5p 5d 5f, अभी बताते 5g क्यों नहीं, अभी बताते, 6 में 6s 6p 6d, 7 में 7s 7p। अब इनको क्या करना है, बर्फी कटिंग मारनी है, डायगोनल आपको इसको कट करना है, तिरछा तिरछी करके आपको इसको कट करना है, और वो कुछ इस प्रकार से आप कट करेंगे क्रॉस करके। ये यहाँ से हमने कट किया, फिर इसके पैरेलल यहाँ कट किया, फिर इसके पैरेलल यहाँ कट किया, फिर यहाँ कट किया, ऐसे एकदम बर्फी कटिंग आपको लगाना है, ऐसे डायगोनल आपको पूरा लगा देना है। एक कटिंग आपकी बन गई। और उसके बाद आप जहाँ इलेक्ट्रॉन को जो भरेंगे वो हमेशा याद रखिएगा, ये हमारा स्टार्टिंग लाइन है, इसी को हमको फॉलो करना है, स्टार्ट यहाँ से करनी है, मतलब ये पूरा, इसी को बार बार लिखकर रफ पेज में खूब प्रैक्टिस करें। मतलब सबसे पहले 1s पूरा भरने के बाद बैक आइए, 2s भरने के बाद बैक आइए, 2p भरने के बाद 3s भरने के बाद 3p, 4s भरने के बाद एकदम वापस ऐसे ही आइएगा, 3d के बाद 4p के बाद 5s के बाद एकदम बैक, 4d के बाद 5p के बाद 6s, फिर बैक। ये हुआ 4f के बाद 5d के बाद 6p के बाद 7s, बैक आइए। फिर यहाँ 5f के बाद 6d के बाद 7p के बाद 8s, ध्यान दीजिएगा यहीं पर 7p के बाद 8s। जिस दिन 8th पीरियड पीरियोडिक टेबल में आएगा, 8th ऑर्बिट आएगा, उसके बाद शुरू होगा 5g, ये उसके बाद शुरू होगा 5g, और तब 5g आने के बाद होगा 6f, फिर यहाँ पर आएगा 7d, फिर यहाँ आएगा 8p। चूंकि इनका अस्तित्व ही नहीं है इसलिए 5g 6f 7d 8p वगैरह नहीं होता। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, 7p के बाद नीचे जाएंगे तो 8s के बाद आएगा 5g, इसलिए हम 5g नहीं लिखते क्योंकि आज पीरियोडिक टेबल में पीरियड की संख्या 7 ही होती है। तो वो जब नया पीरियड 8 पीरियड आएगा तो उसके बाद 5G की परिकल्पना होगी। मोबाइल में 5G आ चुका, लेकिन यहाँ 5G आपका नहीं आया है। अब यहाँ पर इस चीज़ को, इस क्रम को याद रखिएगा और इस क्रम को बार बार फॉलो करना है। सबसे पहली सीढ़ी पर 1s के बाद 2s के बाद 2p के बाद 3s के बाद 3p के बाद 4s। बस इसको आप जितना तक लिख करके बार बार प्रैक्टिस करेंगे ये क्रम आपको पूरा याद रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसी में एक क्रम हमने बना दिया, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s, सारे को आप क्रम में सजा दें और इसी क्रमबद्ध करना, सजाना, निर्माण करना, इसी को बोलते अवयव। और इसी में जब इलेक्ट्रॉन भर जाता तो वही कहलाता इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उसी को नाम देते इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो यहाँ से n+l का रूल का नियम आपको भली भांति पता चल चुका, आप जान चुके पूरा नियम। यहाँ से आप पूरा बर्फ़ी कटिंग करके खुद आप भरने की आदत डाल चुके। फिर से एक बर्फ़ी कटिंग आप तेज़ रफ्तार में आप यहाँ देख लें, क्योंकि उसी पर आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। ये हुआ 1s, ये हुआ 2s, फटाफट आप एकदम बर्फ़ी कटिंग मारते जाएं, इससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। और स्टार्टिंग जब भी करेंगे यहाँ से वापस, फिर यहाँ से वापस, इधर से मत एंट्री करिएगा, यहाँ से ऐसे जाते हुए वापस, फिर बैक, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, बस
इसमें एक बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। कभी पूछ दे आपसे जो 4d के बाद किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरता है, तो गौर करिए 4d के बाद 5p में भरता है। कभी पूछ दिया 6p से पहले किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरता है, तो 6p से पहले 5d में इलेक्ट्रॉन भरता है। ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, संभालिएगा। इस प्रकार के प्रश्न जब भी मिले तुरंत रफ में जाइए, बर्फी कटिंग मार के क्रम निकाल लीजिए और उस क्रम से ये आप काम करते जाएंगे। कभी कोई बहुत ज़्यादा एटॉमिक नंबर का एलिमेंट दे दे, फ्रेंसियम 87 दे दे, आयोडीन 53 दे दे, मरकरी आपका 80 दे दे, खूब ज़्यादा यूरेनियम 92 दे दे, खूब ज़्यादा एटॉमिक नंबर का एलिमेंट दे दे, तो आप घबराएंगे नहीं। एक्सेप्शन बहुत लिमिटेड है। आप आराम से बर्फी कटिंग मार लें, ऑर्बिटल का क्रम निकाल लें। आपको पता है एस में मैक्सिमम 2, पी में मैक्सिमम 6 से कम हो सकता, 6 से ज़्यादा नहीं, डी में मैक्सिमम 10, एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन तक होते हैं। अब आ जाइए एक एक करके शुरू करें। एकदम इजी कॉन्फ़िगरेशन, हर विद्यार्थी का एकदम सिंपल सा काम करना है। याद कीजिए, फर्स्ट हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, कॉन्फ़िगरेशन 1s1। हीलियम एटॉमिक नंबर 2, 1s2, भर गया। लिथियम एटॉमिक नंबर 3, 1s2, 2s1। एटॉमिक नंबर 3 है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों को ऐड करने के बाद 3 होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान देना है। ऐड करने के बाद बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, मतलब आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 + 2 = 4। बोरन का एटॉमिक नंबर 5, 5 इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s2, 2 2 4 हुआ, हमारे पास 5 है। 2s के बाद अगली सीढ़ी है 2p, तो 2p में 1, क्योंकि 2 2 4 + 1 = 5। 6 मैक्सिमम होता, उससे कम कहीं भी कितना भी हो सकता, कोई दिक्कत नहीं। आपको इस बात पर हमेशा ध्यान देना है, ये ऐड होने के बाद जितना एटॉमिक नंबर है उतने इलेक्ट्रॉन उसके इक्वल होना चाहिए, उससे ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए, वरना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत हो जाएगा। फिर गौर करिए, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, मतलब आपको 11 इलेक्ट्रॉन भरना है। याद कीजिए 1s2, कभी भी स्क्वायर नहीं पढ़िएगा, क्योंकि 1 होता क्लॉकवाइज और दूसरा होता एंटी क्लॉकवाइज, दो अलग अलग नेचर के इलेक्ट्रॉन है। 1s2 के बाद 2s2, बीच में कॉमा, हाइफन, डैश कुछ नहीं देना है, कभी नहीं देना है, सिर्फ वेरी स्मॉल गैप। 1s2, 2s2, 2p6 ऐड करते रहिएगा। 2 2 4 6 10, आपके पास 11 है। 3s1 कंप्लीटेड। एल्युमिनियम एटॉमिक नंबर 13, याद रखना है 13 हमको भरना है, तो ये होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2 2 4 6 10 और 12, ये हो गया 3p1 कंप्लीटेड। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, आपको 17 भरना है इलेक्ट्रॉन को, तो याद कीजिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2 2 4 10 12। 17 में 12 मतलब 5 बचा। 3p में मैक्सिमम कितना हो सकता, 6, लेकिन हमको तो 5 ही देना है। क्यों? क्योंकि ये पूरा ऐड होने के बाद 17 होना चाहिए। फिर आ जाइए कैल्शियम, ये हो गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3p के बाद याद रखिएगा 3d नहीं होता, क्योंकि 3d के n+l का मान आप चेक कर लेंगे 5 होता, तो 3p के बाद 4s होता, क्योंकि 4s के n+l का मान 4 होता, जिसके n+l का मान कम उसकी एनर्जी कम, तो यहाँ हो जाएगा 4s2। पूरे को ऐड कर दीजिए, 10 10 20, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20। अब आइए स्कैंडियम पर, तो 20 तक आप आराम से पहले बना लें, अच्छे से चेक कर लें, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए सेपरेट वीडियो रहेगा। स्कैंडियम 21, याद कीजिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2,
3p6 4s2, इतना तक 20 होता। 4s के बाद जो ऑर्बिटल है पता है वो है 3d, और डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते 10, लेकिन आपका यहाँ तक के जर्नी में आप कितना पहुँच गए 20 पहुँच चुके, 20 हो चुका। और स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, तो आप यहाँ कितना डालेंगे 3d1। अब इसको रीअरेंज करना होगा, सजाना होगा, क्यों? क्योंकि थर्ड ऑर्बिट का एक ऑर्बिटल आगे बढ़ गया। भरना तो है उसी टेबल के आधार पे भरना है, लेकिन 20 एटॉमिक नंबर के बाद आप रीअरेंज करेंगे, इसको पुनः व्यवस्थित करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा, एकदम 100% रॉन्ग। तो आप 3d को अंदर, तो ये हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2, ये आपके परफेक्ट कॉन्फ़िगरेशन हो गए। तो एक आइडिया लग गया, जिससे आपको ये लग गया जो अबव प्रिंसिपल में क्या करना है। अबव प्रिंसिपल का एक कंक्लूजन आपके पास ये निकला, जो जब भी आप इलेक्ट्रॉन भरेंगे लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल में, ग्राउंड स्टेट में, अगर कभी ऐसा हो जाए जो लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में आप इलेक्ट्रॉन पूरा भरे नहीं और इलेक्ट्रॉन को ऊपर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में आप ले गए, तो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपका गलत माना जाएगा, क्योंकि अबव में नीचे पूरा भरेगा, नीचे का सीढ़ी पूरा डूबेगा, तभी इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर जाना है, नहीं तो वो रॉन्ग हो जाएगा। अबव प्रिंसिपल आपके कंप्लीट हो गए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।